नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पुर्तगाल से आने वाले जो भी गवर्नर थे और या वायसराय थे, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिनको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। आइए, सबसे पहला जो पुर्तगाली गवर्नर आया था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। समय की बात करें तो इसका समय जो था आने का वो था 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। ठीक, यहाँ पहला पॉइंट है, पुर्तगालियों का पहला वायसराय यही कहा जाता है, अल्मीडा को ही। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि पर नियंत्रण स्थापित कर लूँ, अर्थात मैं समुद्र का सबसे पावरफुल व्यक्ति बन जाऊं। इसी उद्देश्य को जब ये लेकर के आगे बढ़ता है तो घटना है 1508 ईस्वी की। 1508 ईस्वी में मिस्र, अरब, गुजरात के मुस्लिम व्यापारियों ने अल्मीडा के साथ एक युद्ध किया और उस युद्ध में अल्मीडा परास्त हो जाता है। और इसी 1508 के युद्ध में ही अल्मीडा का बेटा भी मारा जाता है। इसके बाद अल्मीडा बदला लेने की सोचता है और 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने दीव के युद्ध में, जो गुजरात के नीचे पड़ता है क्षेत्र, दीव के युद्ध में इसने संयुक्त मुस्लिम जो नौसैनिक बेड़े थे, अर्थात मिस्र का जो बेड़ा था, अरब और गुजरात मुस्लिम व्यापारियों का जो बेड़ा था, इनको परास्त कर दिया। जब इनको परास्त कर दिया तो उसने एक नीति लागू कर दी जिसे शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। इसे ही आगे चल के कार्टेज अल्मीडा सिस्टम के नाम से भी जाना गया, जिसका अर्थ हुआ अगर आपको समुद्र में व्यापार करना है तो इस कार्टेज अल्मीडा सिस्टम को लेकर चलना पड़ेगा, अर्थात इस बिना इसके आप समुद्र के रास्ते से व्यापार नहीं कर सकते हैं। आगे बात करें तो दूसरा जो हमारा वायसराय बनकर आया था पुर्तगालियों की तरफ से हमारे यहाँ, उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके समय की बात करते हैं, 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। पुर्तगीज सत्ता का इसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, उसके बाद इसके समय में 3 महत्वपूर्ण काम हुए। पहला, इसने 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के एक आदिल शाही शासक से गोवा को जीत लिया, अर्थात गोवा पर उस समय एक आदिल शाही वंश का शासक था जिससे इसने युद्ध करके गोवा को जीत लिया। और 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में एक मलक्का क्षेत्र था जिसको इसने भी जीत लिया। आगे समय और बढ़ता गया और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में हरमुज स्थित था जिसको भी इसने जीत लिया। इसको भारत में स्थायी पुर्तगीज सत्ता स्थापित करने का श्रेय जाता है, इसलिए इसने पुर्तगीज लोगों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने की छूट भी प्रदान कर दिया था। इसने सती प्रथा पर भी रोक लगाने का प्रयास किया। इसने बहुत ज़्यादा धार्मिक असहिष्णुता का परिचय दिया और पुर्तगीज सत्ता को इसने समुद्र का स्वामी बना दिया। इसके बाद कुछ समय तक कोई भी गवर्नर नहीं आते हैं और फिर 1529 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा को गवर्नर बना के, वायसराय बना के भारत भेजा जाता है। बात है 1529 से 1538 के बीच में। इसने कोचीन की जगह पर 1530 में गोवा को अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, और वहीं से अपना सारा कार्यभार शुरू करता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके बाद जो आया था मार्टिन डिसूजा, इसको हमें जानना है क्योंकि इसके समय एक संत आए थे। उन संत को लेकर के काफ़ी चर्चाएं प्रसिद्ध रहती हैं। तो 1542 ईस्वी में पुर्तगीज गवर्नर बनकर मार्टिन डिसूजा आता है। इसके समय सेंट जेवियर नामक ईसाई एक संत था जो भारत आया था और भारत में पुर्तगीज सत्ता धीरे धीरे बसई, चौल, दमन
आदि स्थानों पर जो है काबिज होने लगी। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पुर्तगीज सत्ता अब धीरे धीरे भारत में विस्तार कर रही थी। आज के टॉपिक में बस इतनी ही चर्चा करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगीज और मुगल शासक के बीच संबंध कैसा था। आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें।